मेरे देश के बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, आपने सुना होगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले हैं। उनको लोग हिंदू समझ रहे हैं, ऋषि सुनक साहब को, और धर्म के नाम पर उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग बहुत गर्व कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत ईर्ष्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान के जो लोभी, लालची, देश को बेचने वाले, देश को झुकाने वाले, देश को गर्त में मिटाने वाले लोग, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हिंदुस्तान में भी अपने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार समझ रहे हैं। इन सारे हमारे प्यारे दोस्तों से ये निवेदन करता हूँ कि थोड़ी बुद्धि में जो ताला बंद है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार तुम्हें स्वार्थी बना दिया है, लालची बना दिया है। देश के लिए प्रेम नहीं, देश की जनता के लिए कोई भावना नहीं, रोटी कपड़ा मकान की समस्या के लिए कोई फिक्र नहीं, बेरोजगारी के लिए, चिकित्सा के लिए, लोगों को सचमुच एक इंसान बनाने की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन गद्दारों, मैं ठोक के बोलता हूँ, जो भी पद के लोभी हैं वो गद्दार होते हैं। सुन ले, गद्दार कौन है? जो स्वार्थी होता है, जो लोभी होता है, जो लालची होता है, तो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश करता हो। और सबसे बड़ा वफादार कौन है? जो देशभक्त होता है, जिसे हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल की छवि वाले महापुरुष समझते हैं। मैं नहीं जानता कौन गद्दार है और कौन बिल्कुल समझदार है और देशभक्ति में अपने आप को आहुति देने वाला समझता है। आप खुद अपनी परिभाषा से अपने आप को उस मापदंड पर नाप लो मेरे भाई। अगर आप सचमुच अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने शहीदों की तरह, अपने सरहदों पर मरने वाले हजारों हजार हमारे सैनिकों की तरह निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में प्राण की आहुति देना चाहते हो तो आप देशभक्त हैं। पहले ये चित्र का निर्माण करना सीखो देशवासियों। चित्र तो मलिन है, विचार तो कलुषित है। विचार की जो मूलभूत तुम्हारा सिद्धांत है, बुनियाद है, वो है स्वार्थ। स्वार्थ के नाम पर तुमने देश को बांटा, स्वार्थ के नाम पर तुमने मजहबों के नाम पर लोगों को फूट डाला और उनके लिए तुमने ये देश के गद्दारों सत्ता में रहने के लिए उनका दुरुपयोग किया। और वो मेरे भोले भाले जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र वाले लोग तुम पर विश्वास करते रहे और तुम बनते रहे प्रधानमंत्री, बनते रहे मुख्यमंत्री, और ये गरीबी रेखा से ऊपर आ नहीं सके। नारा लगाया, गरीबी हटाओ, तरह तरह के नारा लगाए, जनसंख्या को नियंत्रित करो, लेकिन कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये सब जस्ट नारेबाजी थी। हकीकत तो कुछ और थी कि सत्ता में रहना चाहते थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये सोच वाले लोग ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने पर हिंदुस्तान में भी तरह तरह के आवाज उठा रहे हैं। उनके लिए जवाब देता हूँ, हे दुष्ट, हिंदुस्तान, भारतवर्ष की जो सच्चाई है वही पृथ्वी हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण हो, आत्मवत्सर भूतेषु। मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, मैं तो एक फकीर योगी, वृंद योगी हूँ जो सबसे प्यार करता हूँ। मनुष्य को तो छोड़ दो, जीव जंतु, पशु पक्षियों से भी प्यार करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। अगर सचमुच आप इस विचार से हैं तो आपके लिए न कोई किसी जाति का है, न कोई किसी धर्म का है, न कोई किसी मजहब का है, न किसी देश का है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का आपका रिश्तेदार है। मैं इस विचार से हूँ। लेकिन कौन ऐसा सोच वाला है? कोई बोलता है मेरे वाला प्रधानमंत्री एक दिन बन जाएगा,
मेरे जाति वाला बन जाएगा, मेरे धर्म वाला बन जाएगा, मेरे मजहब। अरे ये सोच वालों, अरे पहले चरित्र तो बताओ कि प्रधानमंत्री बन के क्या करोगे? देश को टुकड़े टुकड़े करोगे, देश को बेच लोगे, देश को झुका दोगे, देश को अपमानित करोगे, या यहाँ के जो बेरोजगार हमारे युवा हैं, यहाँ के जो लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं, जिनके मस्तिष्क में केवल मार काट, हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार जैसे दुष्ट विचार हैं, क्या ये सिद्धांत है तुम्हारा? क्या तुम फक्र से कह सकते हो कि मैं एक ऐसा देशभक्त बनूंगा जो इंसान के दिमाग में जो जहर है उसको निकाल दूंगा? दम है, सोचने का दम है, मुझ में है। मुझे सत्ता दे दो, मैं अपने हर भाई बहन बेटी बेटों को एक समझदार, एक सबसे ज्ञानी महापुरुष बनाऊंगा, जिसकी छवि अब्दुल कलाम की होगी, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान की होगी, सुबुही खान की होगी, जिसके विचार होंगे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और विवेकानंद के, जो वसुधैव कुटुम्बकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभन्तु सुखिनः की बात करेगा। अपनी सोच में तो ताला ठोक दिया भाई, क्योंकि जंगली जानवर क्या करता है? स्वार्थ, मारो काटो लूटो पाटो, लेकिन हमारा पेट भर जाए, हमारे लोग मुख्यमंत्री के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, और प्रधानमंत्री बनने की तो ललक ललच सब में। हर राज्य के जो हमारे लोग हैं देखो, सब उम्मीदवार हैं। अरे मेरे भाई और बहन, उम्मीदवार बनो देशभक्ति का, उम्मीदवार बनो हमारे पिछड़े हुए भाइयों बहनों का, उम्मीदवार बनो एक लक्ष्य के लिए, जो हिंदुस्तान की सर्वसत्ता के लिए, हिंदुस्तान की मान मर्यादा के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण और शरीर का एक एक खून देने को समर्पित हो। अरे भाई, लोगों की पहचान जाति धर्म मजहब क्षेत्र से नहीं होती, उनके विचारों से होती है, उनके विचारों से होती है मेरे भाई। एक से एक महान ज्ञानी कह गए, और हमारे बहुत बच्चे भी इस बात को मुझे सुनाते रहे, जाति ने पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मस्तिष्क की बुद्धि। जाति ने पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। मान करो तलवार का, परी रहे जो मान। मान करो तलवार का, परी रहे जो मान। जो ज्ञान का मतलब होता है कि तुम किस जाति धर्म मजहब क्षेत्र से आए हो, ये मेरे भाइयों और बहनों, उससे तुम्हारी पहचान नहीं होगी। कितने बुद्धि तुम्हारा तलवार के जो धार होते हैं उसकी तरह है, जिसने सारे कुकर्मी विचारों को बर्बाद कर दिया हो। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी सबकी तिलांजलि दे दी हो, और शुद्ध चमकदार पवित्र छवि वाला व्यक्ति, सूर्य की तरह अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला ज्ञानी महापुरुष, जो हर भाई बहन की आंख की आंसू पोछे, जो हर व्यक्ति, अरे पोस्ट के लिए क्यों मर रहा है पतित दुर्जनों, दुश्मनों, अत्याचारियों, दुराचारियों, तुम टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। तुम्हारे विचार कितने चिथरे चिथरे। देख के आज का वर्तमान भारत देखो ना, क्या भेदभाव हो रहा है, क्यों जाति धर्म मजहब क्षेत्र की बात कर रहा है। जो भी कार्यक्रम है वो सर भाई बहनों के लिए है ना। क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भेदभाव है क्या? जलने वाले बहुत हुए, लेकिन अपने कुबुद्धि को जलाते, अपने स्वार्थ को जलाते, अपने कट्टरपंथी विचारों को जलाते, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को भ्रमित नहीं करते, तो प्रधानमंत्री बनने की तुम्हें इच्छा नहीं होती। मुझे कुछ मत बनाना, मुझे कुछ मत देना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। सबसे बड़ी चीज ज्ञान दूंगा, प्यार का पैगाम दूंगा, मोहब्बत का रिश्ते जोड़ूंगा, तुम्हारी सिजदा करूंगा, तुम्हारे पैर का चरणामृत लूंगा। लेकिन मेरे पर रहम करो मेरे भाई बहन। जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर अपने आप को किसी एक वर्ग का व्यक्ति मत समझो। ये पृथ्वी तुम्हारा परिवार है। मिल्लत से रहो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के द्वार पर जाके घुटने टेक दो, और एक महान मनुष्य की तरह जियो, और सबको साथ लेके चलने की परंपरा फिर से कायम करो।
इसी में तुम्हारा कल्याण है, देश का कल्याण है। अरे मेरा दोस्त तो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो लोभी लालची बाप फिलिप को मार दिया और बन गया एम्परर, सम्राट बन गया। और उसकी लालसा वहीं खत्म नहीं हुई, पूरी दुनिया को जीत लिया। जितने भी भूमि के रास्ते थे, मारते काटते लूटते पाटते हिंदुस्तान की सरजमीन तक आया। लेकिन राजा पुरुषोत्तम ने उसके मान मर्दन कर दिया, हरा दिया। उसके सैनिक इतने भयभीत हुए, भाग गए, लौट गए, और वो गद्दार 33 साल की अवस्था में अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। और जाते जाते वो तो एरिस्टोटल का शिष्य था, बोल के गया, क्या लेके आए, क्या लेके गए, खाली हाथ आए, खाली लेके गए। न धन लिया, न दौलत लिया, न पृथ्वी का एक कण लिया। पछता के मरा। शर्म करो गद्दारों, तेरे नस नस में नफरत की आग है, तेरे जवानों में जहर है, तेरे मन में वो काला कलंकित विचार है जिसे तुम देश से प्यार नहीं करते, अपने जाति से प्यार करते, अपने मजहब से प्यार करते, अपने परिवार से प्यार करते, अपने वंश से प्यार करते। लेकिन अगर तुम इस दलदल से उभरना चाहते हो, इस अज्ञानता के घनघोर अंधकार से बाहर आना चाहते हो, तो पूरी भारत माता ही तुम्हारा परिवार है, पूरी पृथ्वी माता ही तुम्हारा परिवार है। यही तुम्हारा वंश है ज्ञान का, यही तुम्हारा वंश है सुविचारों का। जागो मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करते हैं तुमसे मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों। हमारा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई क्षेत्र है। मैं तो इस ब्रह्मांड का एक फकीर हूँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं गौतम हूँ, मैं सिद्धार्थ हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं तुम्हारे आंखों की आंसू पोंछने के लिए तुम्हें शाबाशी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जागो, विश्व विजयी बनो, विचारों से फिर से सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का नारा लगाओ। सुधरोगे, सुधर सकते हो अगर सोच में दृढ़ता हो, संकल्प से सिद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हो। सबों का जय हो, सबों का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका जय जय हो। सब में अच्छाई देखो, पद पोजीशन इसके लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। ऋषि सुनूक अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, तो धर्म के नाम पर नहीं बन रहे। उन्होंने शपथ खाई है कि वो अपने ब्रिटेन के लिए, उनकी नागरिक के लिए, जनता के लिए सब कुछ दे देंगे। वो कभी भी धर्म के नाम पर या और कुकर्मी विचारों के आधार पर ब्रिटेन के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। मन साफ करो, स्वार्थ त्याग दो, देशभक्ति की भाषा सीखो। सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से यही निवेदन है। धन्यवाद।